औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी पार्टी को अदालत जवाब दावा दाखिल करने का हुक्म सादर करती है और वो पार्टी जवाब दावा देने से ताख़ीर करती है, तो अदालत उस पार्टी का जवाब दावे का हक़ ख़त्म करके उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला सादर कर सकती है या कोई दीगर मुनासिब हुक्म जो अदालत बेहतर समझती है वो सादर कर सकती है। अब आर्डर 8 रूल 10 जो है वो इस बात की वजाहत कर देता है कि ये रूल आर्डर 8 रूल 10 उस वक़्त अप्लाई होगा जब सिविल कोर्ट ने ख़ुसूसी तौर पर जवाब दावा दायर करने के लिए कहा होगा। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLJ 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 613, 1989 CLC पेज 1883 और 1989 SCMR पेज 107 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और कहा गया कि बुनियादी तौर पर जवाब दावा शामिल करने के हवाले से अदालत का जो आर्डर है ना, वो आर्डर लाजमी तौर पर वाज़ेह होना चाहिए। देन आर्डर 8 रूल 10 फिर अप्लाई होगा। ये एक नुक्ता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1990 CLC पेज 1362, PLJ 2006 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1015 और 1991 SCMR पेज 2527 और 1989 CLC पेज 1883 और PLJ 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 613 और PLJ 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 537 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। लेकिन एक और अहम बात है कि नोटिस के अंदर या समनिंग ऑफ पार्टीज़ के अंदर जो आम हदायत होती है ना जवाब दावा शामिल करने की, वो वाज़ेह हुक्म में शामिल नहीं है। यानी हुक्म वो है स्पेसिफिकली जो इन आर्डर्स लिखवाया गया हो, यानी समनात में जो हदायत दी जाती हैं जवाब देने के हवाले से वो आर्डर नहीं होगा कि उसके फौरी बाद आर्डर 8 रूल 10 के लिए उसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो तो जनरल आर्डर है। इस बात को 1991 SCMR पेज 2527, PLD 1982 लाहौर हाई कोर्ट पेज 63, PLJ 1980 लाहौर हाई कोर्ट पेज 66 और इसी बात को 2009 CLC पेज 471, 2001 CLC पेज 200, 1987 SCMR पेज 1365, 1987 SCMR पेज 1374 इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करती है। और इसी बात को 1994 CLC पेज 1817 और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 491 जो है इसी पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। बुनियादी तौर पे जब अदालत जवाब दावे का कोई स्पेसिफिक आर्डर आम रूटीन में सादर करती है ना, तो फिर भी आर्डर 8 रूल 10 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त भी जवाब दावा स्पेसिफिकली स्ट्रेस नहीं किया गया है, बाकायदा तौर पर उसको नहीं स्ट्रेस सॉर्ट किया गया कि वो लाजमी जवाब दावा देगा। इस हवाले से
2018 MLD पेज 2092 और PLJ 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 613 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और साहिब बात इस तरह से है कि हमारे यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स का मामला आ जाता है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स की जो कोताही है ना, वो उसकी तरफ इशारे के तौर पे रूल 10 जो है वो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब्सिक्वेंट प्लीडिंग शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जवाब दावा ताख़ीर का शिकार हो जाता है। उस चीज़ को बाकायदा तौर पर बाउंड करने के लिए पार्टी को और ऑर्डर 8 रूल 9 की जो कोताही है ना, उसको सप्रेस करने के लिए रूल 10 जो है वो सामने आ जाता है। और इस बात की इंटरप्रिटेशन आपको PLD 1970 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पेज 21 भी जो है इस तरह हमें इंटरप्रेट कर देती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि ऑर्डर 8 रूल 1 और 9 के तहत जो भी लफ्ज़ें पाई जाती हैं ना, मसलन सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के हवाले से, उनको रोकने के लिए बुनियादी तौर पर ऑर्डर 8 रूल 10 जो है वो सामने आ जाता है। इस बात को PLD 1992 पेशावर हाई कोर्ट पेज 173, 1990 MLD पेज 171 जो है वो इसी बात को इंटरप्रेट कर देती है। और याद रखिएगा कि जब मतलूबा जवाब दावा पार्टी ने जमा नहीं ना करवाया तो फिर या तो फौरी फैसला कर दिया जाएगा या फिर मुनासिब हुक्म जो अदालत मुनासिब समझती है ना, वो उस हिसाब से सादर कर सकती है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1988 CLC पेज 56 और 1992 CLC पेज 867 जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। असल में बात इस तरह से है कि ये अदालत की अपनी सवाबदीद है, डिस्क्रिशनरी पार है, जो कि ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत पिक्यूनरी जो है ये प्रोविजन बन जाती है कि ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि वो चाहे तो वो इसको अमल में लाए और चाहे तो कुछ और मौका भी दे सकती है। इस हवाले से PLJ 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 537, PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 22 और 1991 CLC पेज 961 जो है इस बात को इंटरप्रेट कर देता है। और ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जब मामला किया जाएगा ना, उसका हक जवाब दावे का ख़त्म किया जाएगा, तो फिर उस केस का फैसला बिला शहादत कलमबंद किए सुनाया जा सकता है या कोई मुनासिब ऑर्डर यानी मज़ीद मौके के लिए या हत्ता के शहादत की तरफ भी जाया जा सकता है। यह अदालत की अपनी डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। इस बात को PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 22 है, PLD 1986 लाहौर हाई कोर्ट पेज 48, 1988 CLC पेज 56 है, PLD 1983 लाहौर हाई कोर्ट पेज 448 है, 1982 CLC पेज 387 है। अब याद रखिएगा कि ऑर्डर 8 रूल 10 का इस्तेमाल करते हुए जो फैसला किया है, उस फैसले का इन्हसार उन हकायक पर होना चाहिए जो अदालत के रूबरू पेश किए गए हैं। इस बात को PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 953 इंटरप्रेट कर देती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मुतबादल सूरत में जब जवाब दावा नहीं आया है तो फ़रीक़ सानी को हरजाना दिलाकर जो है मुकदमा फिर अर्जन में चला जाता है कि भाई जुर्माना दे के आप जमा करवा लें।
और इस हवाले से PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 953, PLJ 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 537, 1992 MLD पेज 2026 और 1991 CLC पेज 1476 इस बात को इंटरप्रेट करती है। उसके अलावा 1988 CLC पेज 56, PLJ 1980 लाहौर हाई कोर्ट पेज 48 है और PLD 1980 लाहौर हाई कोर्ट पेज 66 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब बात इस तरह से है, एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि दावा में पेश होने का हक जो है जवाब दावा दायर करने के हक से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी जो फरीक जवाब दावा दायर करने में नाकाम रहा है उसका राइट भी स्ट्रक ऑफ हो गया है, इसके बावजूद भी वो मुकदमे में पेश होके शहादतें अगर होती हैं तो उस पर जिरा करेगा। इस बात को सपोर्ट कर देती है 1990 ALD पेज 333 है, 1988 CLC पेज 1443 है, 1984 CLC पेज 890 है, PLJ 1980 लाहौर हाई कोर्ट पेज 66 है जो है ना इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। उसके बाद ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जो ऑर्डर किया गया है ना, यानी उसका हक ही ख़त्म कर दिया गया जवाब दावे का। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि काबिल अपील ऑर्डर है और ऑर्डर 43 रूल 1B कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के ज़ुमरे में ये आता है। यानी स्पेसिफिकली ये ऑर्डर 43 रूल 1B के तहत ही रूल 8 ऑर्डर 8 रूल 10 जो है वो अपीलेबल ऑर्डर बन जाता है। इस हवाले से 1990 CLC पेज 1078, 1992 MLD पेज 2026 और PLD 1992 पेशावर हाई कोर्ट पेज 173 जो है ये हमें बड़े अच्छे अंदाज से इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब एक और बात ज़हन में रखिएगा कि जब फैसला ही नहीं सुनाया गया, कोई मुनासिब ऑर्डर अदालत ने कोई और कर दिया है तो फिर काबिल अपील नहीं है फिर वो, क्योंकि अपील तो तब होनी है जब वाकया ही अदालत ने जो उसका मामला ही ख़त्म कर दिया है कि वो अब वो जमा ही नहीं करवा सकता, सही वो फैसला कर देती है अगर अदालत तो उसके मामले में। अब अगर फैसला नहीं सुनाया गया तो फिर अपील किस चीज़ की, साहिब अपील तो नहीं बनती ना। इस बात को 1981 SCMR पेज 590 इस बात को इंटरप्रेट करती है और इस ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत सेकंड अपील जो है ना वो सादर नहीं की जा सकती, क्योंकि पहली अपील भी आएगी। आपको मैंने पहले भी इस बात पे हमने डिस्कशन किया है कि ऑर्डर 43 रूल 1B के तहत ही ये जो फैसला किया गया उसकी अपील आनी है, तो सेकंड अपील इसकी नहीं की जा सकती। इस बात को 1981 SCMR पेज 590 और NLR 1980 SCJ पेज 150 और PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है पेज 109 में इस बात को डिस्कस किया गया था। और याद रखिएगा कि ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत जारी किए गए हुक्म के ख़िलाफ़ जो है वो निगरानी भी दायर की जा सकती है, यानी अपील जो है वो जाएगी 43 1B के तहत और रिवीजन भी लाए कर सकती है, रिवीजन भी की जा सकती है। इस बात को यानी अगर फैसला कर दिया गया है तो अपील में जाएंगे, अगर कोई ऑर्डर है जारी किए गए जो हुक्म के ख़िलाफ़ अपील निगरानी जो है वो दायर हो सकती है। इस हवाले से 1988 CLC पेज 56 देखिएगा और 1981 SCMR पेज 590 को देखिएगा और PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट 22, 1987 SCMR पेज 1365 और 1995 MLD पेज 468 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। और PLD 1997 लाहौर हाई कोर्ट पेज 722 जो है
वो भी इसी बात को साहिब बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब साहिब थोड़ी सी बात आगे लिए चलते हैं कि अगर अदालत जवाब दावा का हक ख़त्म करने के बाद फैसला नहीं ना सुनाती तो मदई को शहादत पेश करने का मौका दे दिया जाएगा और जो डिफेंडेंट है वो भी उसमें शामिल हो सकता है जिरा की हद तक। और इस बात को 1988 CLC पेज 56 जो है वो इंटरप्रेट कर देता है। और अगर मुद्दा अलय जवाब दावा नहीं देता, फिर भी मज़ीद कहने पे भी नहीं देता, मज़ीद ऑर्डर्स पे भी नहीं देता, तो उसका दिफा का हक तो वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर फैसला आता है तो फिर आगे मामला चलेगा। और अगर दिफा का हक ख़त्म करके शहादतों पे मामला लिया जाता है तो फिर भी उसमें क्रॉस में आ सकता है। इस बात को 2009 PLD पेज 239 में भी डिस्कस किया गया था। और इस बात को 1988 CLC पेज 56 में भी डिस्कस किया गया था। और साहिब बात इस तरह से है कि सिविल कोर्ट की टेक्निकल जो खामियों से बालातर होकर एक अदालत को चाहिए कि वो टेक्निकल खामियों से बालातर होकर जो सरकमस्टांसिस ऑफ केस हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करे और उसको मौका दे कि भाई वो लाजमी तौर पे जो है वो जवाब दे, क्योंकि जवाब जो है ये नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो 1990 CLC पेज 1078 इस हवाले से जो है हमें इस बात की इंटरप्रिटेशन दे देती है। और अदालत किसी फरीक को जवाब दावे की मियाद जो है तोसी कर सकती है, फिर भी अगर चाहे डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है तो हक़ दिफा मंसूख भी कर सकती है और दावे को बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी शहादत के डिग्री भी कर सकती है। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट ऐसा ही। और अगर चाहे तो हक ख़त्म भी करके ले जाए शहादतों पे। इस बात को PLD 1982 लाहौर हाई कोर्ट पेज 779 इस बात को डिस्कस करती है। और 2007 CLC पेज 409 भी इस बात को इंटरप्रेट करती है। और 1994 CLC पेज 191 भी इस बात को इंटरप्रेट करती है। और जब डिफेंडेंट पार्टी का जवाब दावे का हक ख़त्म कर दिया गया है तो फिर मदई को शहादतों पे बुला लिया गया है और शहादतों के बाद जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन का पहलू है तो फिर मुद्दा अलय उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में पार्ट परफॉर्म करेगा, अपना हिस्सा ले सकता है। इस बात को PLD 1994 पेशावर हाई कोर्ट पेज 161, 1984 CLC पेज 890 जो है इस बात को इंटरप्रेट किया गया है। और इसी बात को 2016 CLC पेज 502 भी डिस्कस कर देती है। तो इस पे मज़ीद अगर आप देखना चाहें तो मैं रेफ़र करूँगा 2004 YLR पेज 1276 से और 1980 CLC पेज 1449, 2000 CLC पेज 1955 है और 2004 MLD पेज 923 है, 2004 SCMR पेज 1528 है। और जहाँ तक मामला है कि अदालत या फैसला कर दे या मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंग्स फिट, जो मुनासिब समझे वो फैसला कर सकती है। अदालत के पास इख्तियार है, सवाबदीदी इख्तियार है कि जो फैसला चाहे वो चाहे तो हरजाना दिलवा के जवाब दावा का मौका दे और जवाब दावा दिलवा दे। अदालत की अपनी सवाबदीद है कि वो उसका हक ख़त्म करके शहादतें बुला ले। अदालत का अपना था पहले कि वो फैसला कर दे, अगर फैसला नहीं करती तो फिर वर्ड इस तरह ही है आर मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंग्स फिट, जो मुनासिब समझती है। इस हवाले से 1990 ALD पेज 407, 2001 MLD पेज 746
और 1986 MLD पेज 486, 1980 CLC पेज 981, 2003 CLC पेज 385, 1990 SCMR पेज 530 और इसी बात को 1987 SCMR पेज 1365 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। अब बात इस तरह से है कि राइट ऑफ डिफेंडेंट जो है स्ट्रक ऑफ कर देना ये टोटली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है और जिस तरह वो मुनासिब समझती है वो उसको लेके जा सकती है, हत्ता कि अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकती है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी दे सकती है। इस हवाले से 2004 YLR पेज 959 जो है इस बात को इंटरप्रेट कर देती है और 1989 MLD पेज 1101 भी इस बात को इंटरप्रेट कर देती है और 2001 MLD पेज 1462 भी इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और याद रखिएगा कि अगर किसी का राइट ऑफ रिटन स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रिक ऑफ कर दिया जाता है, स्ट्रिकिंग ऑफ डिफेंस कर दिया गया है ऑर्डर 8 रूल 10 के तहत, वो फिर अपील होगी किस प्रोविजन के तहत? ऑर्डर 43 रूल 1B CPC 1908 के तहत। फिर रिवीजन पिटीशन इज कॉम्पिटेंट नहीं है। इस बात को 2011 CLC पेज 164 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देती है और 2013 YLR पेज 836 इस बात को इंटरप्रेट कर देती है। और अगर कोई आर्डर कर दिया गया है तो उस आर्डर के हवाले से रिवीजन लाई करेगी, लेकिन अगर डिफेंस ही स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है तो फिर साहिब उस डिफेंस को स्ट्राइक ऑफ करने के हवाले से सिर्फ अपील होगी 43 1B ऑर्डर 43 रूल 1B CPC 1908 के तहत और उसमें रिवीजन जो है वो लाए नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों एक टेक्निकल सी बात थी, ऑर्डर 8 रूल 10 CPC 1908 के तहत अगर कोई पार्टी जवाब दावा जो है अदालत के कहने के बावजूद जमा ही नहीं करवाती तो फिर किस तरह से उससे ट्रीट किया जाता है और ऑर्डर 8 रूल 10 जो है वो उसको कैसे बाउंड करता है, लेकिन है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।